क्या नाम है तेरा? जी रानी। रानी? कहाँ की रहने वाली है तू? जी वो पास में छोटा सा गांव है ना, वहाँ की रहने वाली हूँ। पहली बार है यहाँ? कभी पहले भी मजे लिए हैं तूने? जी पहली बार। पहली बार, इसीलिए तू इतना डर रही है। हर लड़की तेरी जैसे घबराती है पहले, समझे? और तू फिक्र मत। हाँ, आपका जोश और आपका डर। ए रे कलुआ, ले जा रे ठाकुर साहब के खाने पीने का जुगाड़ करा, तब तक मैं इनके लिए सेज तैयार करवाती हूँ। ले जा रे कलुआ, अच्छे से खातिरदारी करियो ठाकुर साहब की, और उनका फेवरेट वाला रम विस्की भी भेज दियो। आज तो ठाकुर बड़ी जोश में है। ये क्या कर रहे हो दीपक? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? सरप्राइज है आपके लिए। ये क्या कर रहे हो दीपक? वही जो हर प्यार करने वाला करता है। मगर ये शादी के पहले करना ठीक नहीं है। पता है मुझे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो शादी से पहले गलत हो। तो जो तुम कर रहे हो, क्या शादी से पहले वो करना सही है? आपको किस करना, अपने बाहों में भरना कोई गलत नहीं है। गलत तो तब होगा जब हम कोई दहलीज पार करेंगे। मेरी बात समझो दीपक, शुरुआत होठों से होते हुए नीचे तक पहुंच ही जाती है। मानता हूँ महिमा, लेकिन बस भरोसा रखो। वो सब ठीक है दीपक। क्या बात है मेरी एक रात की ठकुराइन, कब से था मैं तेरे इंतजार में बेकाबू। चल बैठ उधर। बिल्कुल मत घबरा मेरी जान, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम बाकी लड़कियों जैसे ना तेरे साथ बिल्कुल भी पेश नहीं आएंगे। पूछ क्यों? क्योंकि इस ठाकुर ने तेरी जैसी खूबसूरत लड़की ना अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चल एक काम कर, कुश्ती लड़ने से पहले ना अपने इन नाजुक हाथों से 2 पैक बना दे, ताकि आज रात को तुझे ऐसा आए हैं। राधा, दरअसल बात ऐसी है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर ये सब अभी नहीं ठाकुर, ब्याह के बाद। देखो राधा, कुछ चीजें हमें शादी से पहले भी कर लेनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, समझो। पर बड़े ठाकुर नहीं माने तो? अरे बड़े ठाकुर की बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उन्हें मना लेंगे ना, ये वादा है हमारा। पक्का? पक्का। अरे जब तुझे ये पता है तो तू ये भी जानती होगी कि कीमत देने वाले ना ऊपर से नीचे तक निचोड़ लेते हैं। जो पैसा देगा उसका तो पूरा हक है ना अपना पैसा वसूली करने। वाह 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 रे छोरी, वाह क्या बात कही तूने, तो महारानी का दिल खुश कर दिया। वैसे एक बात बता रे छोरी, जब तू दिमाग से इतनी हाँ बस
डर लगा रहता है। किस बात का? यही राज और डैड का। डैड को अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती और राज इतना भोला है कि उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता है। उसके लिए तुम हो ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। हाँ। मेरी एक मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है यार। पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब देखो काम, मीटिंग और मैं। आई नो है मेरी जिम्मेदारी, पर अब कुछ नहीं है। हाँ बस डर लगा रहता है। किस बात का? यही राज। सुनिए ना भाभी जी, वो हम आपसे ना कुछ पूछना चाहते हैं। तो पूछिए ना साहिल जी। तो आप इतनी खूबसूरत हैं, तो ये इतनी खूबसूरत होने का राज क्या है? मतलब आपकी खूबसूरती का। हाय दैया, आप बिना साहिल जी कितना झूठ बोलते हैं। अरे सच्ची बोल रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। और एक वो हमारी बीवी है जो किसी बूटी से कम नहीं लगती है। देखिए ना साहिल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। एक देखिए, आपकी जो बीवी है वो शहर की मॉडर्न लड़की है, कितना मेकअप करती हैं और कितनी सुंदर दिखती हैं। और हम ठहरे गांव की सीधी सादी लड़की, हमें वो बात कहाँ। यही तो दिक्कत है, वो बस मेकअप के बाद ही। कहाँ गई थी? कैसा लग रहा है? आज तो साला हम छोड़ेंगे नहीं। दीपिका भाभी को घोड़ी बना के लेंगे। आज मजा आएगा वैद्य जी के दिए हुए दवाई का। ये राहुल जी, आप कैसे आ गए? क्या हुआ? अरे जिस मीटिंग के लिए गया था वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई, इसलिए वापस आ गया। अच्छा हुआ आप ट्रेन नहीं पकड़े थे, नहीं तो कितना परेशानी हो जाती ना। गर्मी लग रही है, एसी नहीं चालू किए होगा। ये दूध तुम पी रही हो? तू चाहती है ना कि मैं तेरे बाप को छुड़वाऊं? तो अपने कपड़े उतार और डांस कर। मगर मालिक, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी हमारी, हाँ?
ना जाने तेरी जैसी कितनी बेटियां हमारे गांव में घूम रही हैं। सुना नहीं, बाप को बचाना है। सुनिए ना, बोलिए साहिल जी। वो हम कह रहे थे कि गाजर का हलवा तो हम भी खाएंगे ना, तो थोड़ी मेहनत तो हमको भी करनी चाहिए। हम कछु समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अब भाई गाजर का हलवा खाएंगे, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, गाजर घिस रही हैं, तो थोड़ी बहुत गाजर हम भी घिस देते हैं। अरे नहीं साहिल जी, हम घिस लेंगे। अरे हमको दीजिए, हम घिसेंगे। लाइए लाइए। अरे साहिल जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं, हम घिस देंगे। अरे हम भी घिसते हैं। लाइए, दिखाइए, वो दिखाइए। अरे छोड़िए साहिल जी, अरे छोड़िए ना, हम घिस देंगे। अरे साहिल जी छोड़िए ना, हम कर लेंगे। अरे आप शांत रहिए, हम कर लेंगे, हमको भी तो गाजर का हलवा खाना है ना। वो हमें आपसे कुछ चाहिए था। बताइए ना, क्या चाहिए साहिल जी? वो आपके दूध। हाय भैया, हमारा दूध? अरे मतलब कि हमें एक कप दूध चाहिए था। वो हमारे घर पे ना चाय बन रही थी, तो देखा तो दूध है ही नहीं, खत्म हो गया। तो थोड़ा सा दूध चाहिए था, हम आपको कल लाकर वापस दे देंगे। साहिल जी आप भी ना, हम तो कुछ और ही समझे थे। आप क्या समझे थे? कुछ नहीं, आप रुकिए, हम लाते हैं दूध। जी। वो मैं सब्जी लेने गई थी। सब्जी तो नहीं दिख रही है। मैं पैसे घर पर ही भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसी वजह से खाली हाथ वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं, सब्जी मैं ले आऊंगा। हाँ? तुम ऐसा करो, तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो। हाँ? ओके, ठीक है? ठीक है। पर हाँ, ये साड़ी मम्मी ने तुम्हें गिफ्ट की थी ना, तो इसको उतार देना, खराब हो जाएगी ना। और वो पेटीकोट भी। हाँ? और हम जानते हैं कि आप भी हमको लाइक करती है, और जानती हो ये शादी कैसा हुआ, क्या हुआ, ये सारा बात हम पूरी रात कर सकते हैं। आई लव यू। तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, भैया का भी डर नहीं है? डर तो है, मगर उससे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं तुम किसी और की बाहों में न चली जाओ। सच?
क्या है ना जी कि मेरी सहेली है ना आरती ने बताया था, उसने अपने पति को दी थी और वो दवा खा के घोड़ा बन गया था और उसे भी घोड़ी बनाया था। अरे चुप करो, बस करो। दवाई का जिक्र कम, जानवर का जिक्र ज्यादा होता है। मैं तो बस बता रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी ने उस रात किसकी आवाज सुनी थी जो ये फैसला लिया। ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो ससुर जी ही जाने। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम तो थे नहीं और मोहन चाचा की बस की बात नहीं है, और सोनम इतनी शर्मीली है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती। कहीं भावना चाची के साथ निखिल। अच्छी कितने दिन के लिए भेजा है मेरे शराबी पति को? तुम कहो तो हमेशा के लिए भेज दो। हाँ भेज दो, वैसे भी उससे कुछ होता तो है नहीं। जरा देना वो लैब वाला वो वाला। कितने दिन के लिए भेजा है मेरे शराबी पति को? तुम कहो तो हमेशा के लिए भेज दो। हाँ भेज दो, वैसे भी उससे कुछ होता तो है नहीं। जरा देना वो लैब वाला वो वाला। कितने दिन के लिए भेजा है मेरे शराबी पति को? तुम कहो तो हमेशा के लिए भेज दो। हाँ भेज। ये सब गांव वाले तुम्हारे साथ? राधा, इनको लगता है कि तुम मेरे जाने के बाद बदन फरोशी का धंधा करती हो। क्या बात कर रहे हो भैया? सही कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भीखम के घर से जाते ही इसने अपने एक आदमी को घर पे बुलाया और दरवाजा बंद किया इसने। जुबान को लगाम दे हरामी, नहीं तो ये तुम्हारी जुबान काट के सबके सामने धर देंगे। देखो गाँव वालों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या सच है और क्या झूठ है ना, अभी पता चल जाएगा। ए रामो, अंदर जा और घर की तलाशी कर जा। खबरदार तेरे पुटिया, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, नहीं तो यही कि ये तुम्हें टुकड़े करके धर देंगे। राधा, अगर अंदर कोई नहीं है तो तू इतनी क्यों भड़क रही है? लेने दे इनको तलाशी। इका भैया, तुम भी हम पे शक कर रहे हो इन सबके कहने पे? अरे नहीं पगली, तेरा भाई मर जाएगा लेकिन तुझ पर यह हरीश तो बहुत चालाक निकला। प्लान बना के मोहल्ले की भाभियों पर नजर रख रहा था।